नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। क्रिप्टो दुनिया से आज के अपडेट लेकर आया हूं आपके सामने। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। पहला अपडेट है ऑस्ट्रेलिया से और खबर है कॉइन टेलीग्राफ की। इस खबर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने क्रिप्टो एसेट्स का क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है और नेशनल रेगुलेटर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 4 मेजर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं क्रिप्टो सेक्टर में। जैसा कि आप खबर में देख पा रहे हैं कि 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और पेपर रिलीज़ किया गया है 3 फरवरी को। और इसमें जो 4 प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं क्रिप्टो सेक्टर के लिए, उसमें पहला जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो क्रिप्टो एसेट सर्विसेज को लेके है, जो इंक्लूड करेगा क्रिप्टो के लैंडिंग और बोरोइंग को लेके, क्रिप्टो टोकन्स ट्रेडिंग को लेके, फंड मैनेजमेंट, माइनिंग, स्टेकिंग, गैमलिंग और कस्टडी को लेके। अगला जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोज होगा लाइसेंसिंग और राइट्स को लेके, सब्सक्रिप्शंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिवॉर्ड प्रोग्राम, कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज, फिएट मनी, नॉन फिनेंशियल एसेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, कूपन्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे और ये स्टेबल कॉइन्स को भी इंक्लूड करेगा। अगला जो प्रोडक्ट होगा वो नेटवर्क टोकन्स होंगे, जिसमें ये नई टाइप की क्रिप्टो करेंसी होगी जो पीयर टू पीयर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के को कंस्टिट्यूट करेगी, जस्ट लाइक कि बिटकॉइन। अगला जो प्रोडक्ट होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगा, जैसे कि यूज ऑफ फॉर्मर इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो ऊपर दिए गए हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड किस तरीके से किया जाए और उसमें कौन कौन से पार्टीज होंगी जो इन्वॉल्व होंगी और क्या क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो ये सारे 4 प्रोडक्ट्स होंगे जो इस पेपर में मेंशन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ये भी कॉइन टेलीग्राफ की खबर है और इस खबर के अनुसार दुबई में NFT का पहला फिजिकल स्टोर ओपन हो गया है और ये जो स्टोर ओपन हुआ है ये मॉल ऑफ एमिरेट्स में ओपन हुआ है और एक साथ इसमें 2 स्टोर ओपन किए गए हैं और एक और स्टोर आने वाला है NFT का, जो जल्दी ही दुबई मॉल में आएगा। और इसको जो ओपन किया है, ओपन करने वाली जिस कंपनी का नाम है उसका नाम है फास्टेक्स। ये NFT में डील करेगा। इसमें जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक चैम्बर के अंदर जाना होगा यूजर को और वहाँ पे एक 3D स्कैनर के थ्रू अवतार फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, जिसको फर्दर मेटावर्स में ले जाके यूज किया जा सकता है। तो ये थी अगली खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बाइनेंस से और खबर है ये भी टेलीग्राफ की। 2 साल साउथ अफ्रीका से दूर रहने के बाद बाइनेंस वापस साउथ कोरिया में बिजनेस करने वाला है गोपेक्स एक्सचेंज के थ्रू। अभी रिसेंटली गोपेक्स एक्सचेंज को एक्वायर किया है बाइनेंस ने और इस एक्विजिशन के बाद बाइनेंस वापस से बिजनेस शुरू करना स्टार्ट कर देगा साउथ कोरिया के अंदर। और इसमें जो बाइनेंस के CEO हैं CG, उन्होंने ये पॉइंट आउट करा है कि बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है क्रिप्टो यूजर्स के लिए सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हमें अपने सिर्फ क्रिप्टो यूजर्स को ही प्रोटेक्ट करना है, बल्कि हमें पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही प्रोटेक्ट करना है। 2 साल मार्केट से दूर रहे, पहले काम करता था बाइनेंस साउथ कोरिया में, पर 2 साल पहले उन्होंने बिजनेस वहाँ से क्लोज कर दिया था। अब कोपेक्स को एक्वायर करने के बाद वो वापस से बिजनेस कर पाएंगे साउथ कोरिया के अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है रसिया से और खबर को पब्लिश किया है कॉइन डेस्क ने। इस खबर के अनुसार साउथ कोरिया सेबर बैंक खुद का एक DeFi प्लेटफॉर्म लेके आने वाला है और ये आ जाएगा मई 2023 तक। जो प्रोडक्ट डायरेक्टर हैं बैंक के, उन्होंने ये कहा है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक दिन रिप्लेस कर देगा ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज को।
इसी खबर में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो ये DeFi प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने वाला है बैंक रशिया का, ये इनिशियली काम करेगा इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, जहाँ पे जो इनका मेटामास्क वॉलेट को यूज करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए। ये थी खबर रशिया से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है इंग्लैंड से। यूके बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बाइनेंस के ऊपर कार्ड पेमेंट्स को लेके। तो खबर क्या है? खबर ये है कि अब जो यूके बैंक के यूजर्स हैं वो कार्ड पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर, और उनकी वेबसाइट के ऊपर, बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई है और इसमें कहा गया है कि जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आए तब तक ये सर्विसेज बंद रहेंगी और यूजर्स जो हैं कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे बाइनेंस को। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने फंड्स बाइनेंस से विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू उनके जो नेशन वाइड अकाउंट है, उनके थ्रू वो फंड्स हैं अपने, वो विड्रॉ कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये भी कॉइन डेस्क ने पब्लिश करी है और खबर है वजीरेक्स से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि वजीरेक्स और बाइनेंस का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो बाइनेंस ने वजीरेक्स को बोला है कि वो जितना भी फंड्स बाइनेंस के ऊपर वजीरेक्स का है वो जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर दें, निकाल लें, ये उन्होंने कहा है वजीरेक्स को। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में हम जाएं तो ये सारी कहानी कुछ टाइम पहले शुरू हुई थी, जब इंडिया के अंदर ईडी ने रेड किया था क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और उसी रेड के दौरान ये इंफॉर्मेशन निकल के आई थी कि वजीरेक्स ने बोला था कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है जेनमाई लैब्स, उसको बाइनेंस ओन करता है। तो सारे जो फंड्स हैं और क्रिप्टो हैं वो बाइनेंस के ऊपर हैं। यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ था और बाइनेंस ने बाद में डिनाई कर दिया था इस बात को, और उन्होंने ये कहा था कि वजीरेक्स के कुछ ही सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो ओन करते हैं, कंप्लीट वजीरेक्स को वो ओन नहीं करते। तब से ही ये झगड़ा शुरू हुआ था। अब जो लेटेस्ट अपडेट है, वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि बाइनेंस ने वजीरेक्स को बोला है कि जल्दी से जल्दी जो भी एसेट वजीरेक्स के बाइनेंस के ऊपर हैं उनको विड्रॉ कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है साउथ अफ्रीका से और खबर को पब्लिश किया है news.bitcoin.com ने। इस खबर के अनुसार साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक है पिक एंड पे, अब वो बिटकॉइन को उसके पूरे देश में जितने भी स्टोर्स हैं उनमें सब में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, उनको समर्थन देना शुरू कर दिया है। अब जो पिक एंड पे है वो बिटकॉइन में पेमेंट लेगा उसके जितने भी स्टोर्स हैं पूरे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगा और बिटकॉइन से चाहे तो ग्रोसरी खरीद सकते हैं, बाकी जो और भी चीज़ें हैं उनके स्टोर पे अवेलेबल वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको बताते चलें कि पिक एंड पे के लगभग 1500 से ज़्यादा स्टोर हैं पूरे साउथ अफ्रीका में। और पिक एंड पे ने ये भी कहा कि सबसे पहले उन्होंने 2017 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था बिटकॉइन पेमेंट्स के साथ, और लेकिन ये तब उनके स्टाफ जो हैं उन्हीं के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जो कैंटीन है पिक एंड पे की स्टाफ के लिए उसी में ही बिटकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू किया था 2017 से। पर उस टाइम पे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था, पर अब ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो अब ये पूरे 1500 स्टोर्स पर अपना बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। यूजर्स को सिंपली एक QR कोड से स्कैन करके बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं पिक एंड पे को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर को भी पब्लिश किया है news.bitcoin.com ने, और इस खबर के अनुसार eBay भी अब Web3 स्पेस के लिए हायरिंग करने वाला है। कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि अमेज़ॉन भी हायरिंग कर रहा है और उन्होंने अपनी वैकेंसी डाली है लिंक्डइन पे
आज खबर निकल के आ रही है ईबे को लेके। ईबे ने भी कुछ पोजीशंस के लिए वेब3 के स्पेस में हायरिंग ओपन करी है और अपनी जो वेरियस पोजीशंस है उनके लिए लिस्टिंग करी है लिंक्डइन वेबसाइट के ऊपर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने एक क्रिएटिव क्रिप्टो अटॉर्नी के लिए भी पोजीशन ओपन करी है और जो वेब3 का प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है वेब3 का, नॉन ओरिजिन, उसको उन्होंने जून 2022 में एक्वायर करा था ईबे ने। तो ये जो क्रिएटिव क्रिप्टो अटॉर्नी की पोजीशन है वो उसी कंपनी के लिए होने वाली है। कुछ और भी पोजीशन है जो रहने वाली हैं। इसके साथ माफ़ी चाहूँगा ये डिस्टरबेंस के लिए। तो टोटल जितनी भी वैकेंसी है कंपनी की तरफ से जो निकल के सामने आया वो ये निकल के आया कि पिछले 24 घंटों में 17 लोगों ने क्रिप्टो अटॉर्नी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और 17 लोगों ने अप्लाई और 37 लोगों ने अप्लाई करा है मार्केटिंग पोजीशन के लिए। 31 लोगों ने अप्लाई करा है हेड ऑफ कम्युनिटी की पोजीशन के लिए। तो ये थी आज की खबरें। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।